वावा दुका। वावा दुका माने यहाँ पे भक्ति रसायन सिंधु में लिखा हुआ है फ्लुएंट, माने जब ठाकुर जी बोलते हैं वे ऐसे बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं वो सच ही लगता है, किसी को भी कन्विंस कर देते हैं। नंद महाराज को ऐसे ही कन्विंस कर दिया कि इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो। अब कोई सोच सकता है नहीं अपना बच्चा है, मोह में मान गए होंगे। नहीं, आज अगर हमारा बच्चा आके कहे कि आप इस्कॉन मंदिर क्यों जा रहे हो, भगवान की पूजा मत करो, मेरे पेंसिल बॉक्स की पूजा करो ना, मेरा पेंसिल मुझे कितनी हेल्प करती है एग्ज़ाम के लिए, तो हम नहीं मानेंगे। पर ठाकुर जी इस तरह से समझा रहे थे कि सब मान गए कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा। जिस तरह से मैंने पेंसिल बॉक्स का एग्जाम्पल दिया, ये सटीक सूट होता है, क्योंकि उनके लिए तो गोवर्धन केवल एक पत्थर था, एक पहाड़ बस, और इंद्र तो देवता थे, उनको खाना देते थे, उनको वर्षा देते थे, जिससे सब कुछ चलता था उनके वृंदावन वन में। लेकिन फिर भी वे ठाकुर जी की बात मान गए, तो वे इतने एक्सपर्ट थे बात करने में। अर्जुन को कितनी सुंदर काउंसलिंग की। आजकल तो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग करते हैं तो कितना चार्ज भी लेते हैं, और एक सेशन में कुछ नहीं होता, बहुत सारे सेशंस देने पड़ते हैं। लेकिन ठाकुर जी तो 40 मिनट में अर्जुन को समझा दिया और युद्ध भी हो गया। इनफैक्ट मुझे सबसे अच्छा वृत्तांत लगता है जब ठाकुर जी यशोदा माता के साथ तर्क करते हैं और उनको समझाते हैं ना कि मैंने माखन नहीं खाया। एक दिन जब ठाकुर जी अपने घर में ही पकड़े जाते हैं माखन खाते हुए, और कैसे यशोदा माता उनको डांटती है कि अरे इतने दिन से गोपियाँ बोल रही थी कि तुम चोरी करते हो, चोरी करते हो, मेरी मति मार गई थी कि मैंने विश्वास नहीं किया, आज तो मेरी आंखों के सामने मैंने देख लिया। और आंखों के सामने देखने के बावजूद भी भगवान प्रूव करते हैं कि मैंने नहीं खाया माखन। बोलते कैसे तुम सोच सकती हो मैंने माखन खाया। सबसे पहले तर्क तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चोरी करने के लिए भी इंसान को शक्ति चाहिए। मैं सुबह चला जाता हूँ भोर में, आप मुझे गाय चराने के लिए भेज देते हैं, थक कर शाम को घर आता हूँ, शरीर में और शक्ति भी नहीं है अगर कोई माखन चोरी करने के लिए, और तुम सोचते हो कि मैंने माखन चोरी किया। वो यशोदा माता कन्विंस हो जाती है और फिर कहती नहीं लेकिन मुंह पे तो लगा हुआ है। ओ मुंह पे तो ये लोग सब लगा दिए हैं फ्रेंड्स, नहीं वो क्यों लगाएंगे, नहीं उनको अच्छा लगता है तुम मुझ पे चिल्लाओ, सबके सामने मेरा अपमान हो जाए, मेरा नाम खराब हो जाए, तो मेरी शादी अच्छी लड़की से ना हो, ये सब तो ये चाहते हैं, पूरी युक्ति है मेरे पीछे। आप कह रही हो ना कि मैं दूसरों के घर में चोरी, अरे जिनके घर में ऐसी माँ है जो इतना टेस्टी माखन बनाती है, वो पागल है क्या दूसरों के घर में जाके माखन खाएगा। और जब उनको प्रेस करने लगते हैं तब यशोदा माता कहती है हाँ ये तो सही है, वो तो सही है, माखन तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे जैसा कोई। और बाकी बलराम और सब समझ जाते कि अब यशोदा माता तो फ्लैटर हो गई, तो भाग के आते नहीं मैया आप विश्वास मत करो, ये ऐसा ही बोलता है। फिर यशोदा माता स्टर्न हो जाती, नहीं लेकिन वो सारी बातें छोड़ो मेरे माखन बनाने का, लेकिन तुमने तो चोरी की, मैंने आज अपनी आंखों से देखा।